राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वो अपने सलाहकार बदलें। उनके सलाहकार नहीं अच्छे हैं, जो उन्हें भाषण बना के दे देते हैं, वो बोलते हैं, कहीं आलू से सोना निकालते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। उनकी और सब अच्छी बात, वो त्यागी परिवार से हैं, बलिदानी परिवार से हैं, तपस्वी हैं। इंदिरा जी की विरासत, राजीव गांधी, देखिए राजीव गांधी का जब शव आया था, हमारे देश युवा प्रधानमंत्री थे। आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उनकी देन है, मानना पड़ेगा। जब उनका शव आया था, उनके जूतों से पहुंचाने गए थे उनके शरीर के लोथड़े, उनके शरीर का कोई अंग नहीं बचा था, केवल जूतों से पहचाना गया कि राजीव गांधी के मांस के लोथड़े बोरी में भर के लाया गया था उनका शव। ऐसे बलिदानी परिवार से हैं राहुल गांधी, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन विदेशों में जब जाते हैं तो वो अपने परिवार की, भारत की एकता अखंडता को भुला देते हैं और वहाँ बस मोदी जी पे निशाना करके कुछ भी बोलने लगते हैं, भारत के खिलाफ बोलने लगते हैं। अरे 145 करोड़ लोग ऑफिशियल हैं, 5 करोड़ लोग इस देश में अनऑफिशियल हैं। उनकी भावनाओं का तो ध्यान रखो। विदेश में हमारे संसद में विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, चुनाव आएंगे, पार्टियां बनेगी, हारेंगे जीतेंगे, संसद में चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे, सरकार बनेगी, गठबंधन होंगे, सब कुछ हो सकता है। लोग इधर से उधर जाएंगे, सरकारें बनेगी, परिवर्तन होगा। लेकिन विदेशों में भारत एक रहना चाहिए। विदेशों में आप भारत की तारीफ करिए। अगर आप अपने मुंह से देश के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने लगेंगे, भारत सरकार की तारीफ करने लगेंगे, भारत के सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा की तारीफ करने लगेंगे, यूजीसी रोल बैक का नारा लगाने लगेंगे जिस दिन राहुल गांधी जी, उस दिन से उनके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सलाहकार बदलने की जरूरत है, स्क्रिप्ट राइटर दोनों बदलने की ज़रूरत है। दोनों राय नहीं देते हैं, लोग सही राय नहीं देते, कहाँ कब क्या बोलना है। हाथरस केस मैंने लड़ा, हाथरस रेप प्रकरण, हाथरस रेप प्रकरण में जातिगत बात कही गई, राजपूत दरिंदे हैं, 3 लड़के 4 लड़के सब फंस गए। हमने वो केस लड़ा। राजा मानवेंद्र सिंह हैं, मथुरा के सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे भारत सरकार में, उनके द्वारा हमने लड़ा केस, लड़ा और जीता। 3 लड़के बाइज्जत बरी हुए। एक झगड़ा था, क्योंकि प्यार था, उसमें कोई जातिगत राजनीति नहीं थी। हमने वो लड़ा, जीता और उसमें एक को झगड़े में माना गया। राहुल गांधी जी बाद में कहते हैं नहीं ये तो गलत हुआ, फैसला भी गलत है, अदालत का फैसला गलत है। अरे साहब, जब सुप्रीम कोर्ट आपके संसदी को वापस कर दे, आपके मानहानि के मुकदमे को ख़त्म करके वार्निंग दे के छोड़ दे, तब तो सत्यमेव जयते है। और वैसे कहते हो संसद हमारी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऐसी, तो ऐसी चीज़ नहीं करना है। हाथरस भगदड़ वाले मामले में हमने वो लड़ा, नारायण साकार हरि बोले, उनको सहायता देने के बजाय उनको इसके पर नारायण साकार हरि ऐसा भगदड़ हो गई, बोले बाबा ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। हम लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो उसकी भावना उस समय होनी, कहाँ कब और कैसे क्या बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं। उन्हें समझना चाहिए, उनको स्क्रिप्ट राइटर और वो अच्छे रखने चाहिए, पुराने तो बदल ही देने चाहिए, नए रखें, उनका अच्छा वो हो जाएगा। मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे, लोगों ने बंद करा दी खुलने से पहले। मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली थी, मैं मानता, अगर वो तरुण खटीक के घर जाते, उत्तम नगर में जो तरुण खटीक की हस्तसाल में होली के दिन जो हत्या की गई, होली के दिन तरुण खटीक को हिंदू होने की सजा मिली थी कि हिंदू होना उसके लिए गलत हो गया, और उसकी भतीजनी जो रंग की कुछ बूंदें पड़ गई, उस पर बूंदें पड़ गई जो रंगरेज था, जो सुबह 8 बजे से पुताई शुरू करता, रात के 8 बजे तक रंगाई रंगाई, काला पीला हरा गुलाबी नीला सफ़ेद सब रंग रंग करते, सब शरीर पर पड़ते। उस परिवार पर अगर होली के दिन 364 दिन रंग पड़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक दिन होली के दिन रंग पड़ जाए उस पर, तो फिर आप उसे उठा उठा के, पटक पटक के, सीवर का पत्थर उठा उठा के कुचला गया, मारा गया। अगर वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तरुण खटीक के जाते, अगर सलीम वास्तविक के घर जाते, वो लोग जिन्होंने सर कलम कर दिया, अगर वो उदयपुर में टेलर के घर जाते, मोहब्बत की दुकान की उसे भी जरूरत थी, थोड़ी सी सामग्री लेके जाते, 1-2 किलो मोहब्बत की दुकान लेके जाते, उसमें से अपने निकाल के थैली में लटका के, और उदयपुर में उस परिवार को देके आते जो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान के पोस्टर लगाए बैठा था अपनी दुकान में। सर कलम कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अगर बदायूं में जो हत्या हुई, उनके घर जाते, तरुण खटीक तो पास में था, 12 किलोमीटर की दूरी, मैंने गूगल पे नाप के रखा, राहुल गांधी जी का और उसका घर 12 किलोमीटर था। अगर 12 किलोमीटर किसी दिन अपनी प्रियंका बहन के साथ चले जाते और उस तरुण खटीक को कहते हम तेरे साथ हैं, मेरी मोहब्बत की दुकान में से 1 किलो मोहब्बत तू भी ले ले, तो
तो शायद उनके घाव भर जाते, शायद उनके घर जो हर साल होली काली मनाई जाएगी, उनके घर कभी होली नहीं मन पाएगी। और याद रखना, अगर सनातन धर्म के मानने वालों को, अगर सनातन धर्म मानने वालों की होली नहीं मनेगी, तो इस देश में अगर दिवाली नहीं मनेगी तो ईद और बकरीद भी नहीं मन सकती है। ये भी याद रखिए। अगर इस देश में होली मन रही है, अगर दिवाली मन रही है, अगर भैया दूज और रक्षाबंधन मन रहा है, तभी बकरीद और ईद और बारह वफात मन पाएगी, नहीं उसको मनाने की भी समस्या आएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगर इस दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित अगर कहीं है तो भारत में मुस्लिम है। अगर सबसे अधिक मस्जिदें हैं तो भारत में हैं। दुनिया में कहीं इतनी मस्जिदें नहीं हैं। सबसे अधिक मस्जिदें हैं तो भारत में हैं, क्योंकि हम मंदिर भी बनाते हैं तो मस्जिद भी बनाते हैं, तो गुरुद्वारे भी बनाते हैं, तो गिरजाघर भी बनाते हैं। ये गंभीरता की बात है, ये सोचने की बात है, ये आवश्यकता की बात है।